एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। आज के ब्लॉग की मैंने स्टार्टिंग की है मॉर्निंग से, फजर की नमाज से। फजर की नमाज के बाद मेरा रूटीन रहता है कि मैं सूरह यासीन ज़रूर पढूं। तो बस उसकी तिलावत की और उसके बाद छत पे थोड़ा सा घूमने गई। तो आज जो मॉर्निंग का वेदर था यानी कि काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम था, हवा चल रही थी एकदम ठंडी ठंडी। तो बस थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है होम मेकर्स के लिए हाउ टू इंक्रीज़ योर वैल्यू। हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं जिससे कि हर कोई हमारी रेस्पेक्ट करे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चंद सवाल करूँगी आप लोगों से, यानी कि जितनी भी होम मेकर्स हैं, कि क्या कभी उन्होंने खुद को वैल्यू दी है, खुद के लिए स्पेशल कुछ किया है। अगर किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे कि मॉर्निंग में उठ के अलग स्पेशल अपने लिए कोई थाली प्लेट ब्रेकफास्ट की तैयार की हो, सेल्फ़ केयर में खुद के लिए कुछ किया हो। फिर वो स्किन का भी हो सकता है, यानी कि फेस का, हैंड एंड फीट, हेयर्स, कुछ भी हो सकता है। क्या कभी आपने खुद को स्पेशली टाइम दिया है? अगर दिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बट 99% ऐसी होम मेकर्स हैं जो अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती हैं। और जब हम खुद को टाइम नहीं देंगे, यानी कि हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, तो हम दूसरे से कैसे उम्मीद रख सकते हैं। और अक्सर करके यही होता है कि जब हम खुद अपनी वैल्यू नहीं करते तो दूसरा भी कोई नहीं करता, और फिर आगे चल के ना हमारे बच्चे भी हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। यहाँ सबसे पहले दूसरों से उम्मीद लगाने से पहले हमें खुद को वैल्यू देनी पड़ेगी, खुद को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, खुद के लिए ही। तो चलें फिर मैं स्टार्टिंग करती हूँ और छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगी जिन्हें कि आपको अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना है। और फिर आप लोग खुद देखेंगे, जब आप अपने आप को वैल्यू देंगी तो आपके फैमिली के, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, हर कोई आपको वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। हम लोगों की यही आदत होती है कि बच्चों ने अगर हमसे बोल दिया कि मम्मा हमें ये खाना है, तो हम लोग फटाक से उठ के, और बच्चों के लिए, यानी कि कितनी भी थकान हो हमारे अंदर, लेकिन फिर भी हम अपनी थकान को इग्नोर कर देते हैं और बच्चों के लिए हम लोग उठ के उस चीज़ को बनाने लगते हैं। या फिर हमसे हस्बैंड ने बोल दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए या आज ये खाने का मन नहीं है, कोई भी काम हो सकता है, तो हम लोग अपने काम को छोड़ के और उनके काम में लग जाते हैं। तो इस चीज़ को अपने अंदर लेके आएँ कि हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल ना रहें। हाँ, काम करें आप लोग, बच्चों का, हस्बैंड का, हर किसी का। बट अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपके हाथ में कोई काम है, तो आप उनसे कहें कि थोड़ा इंतज़ार करें, 5-10 मिनट वेट करें, मैं अपने काम को पूरा करने के बाद आपके इस काम को कर दूँगी। जब आप इस तरह से करेंगी, हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी, तो आपके बच्चे हों, हस्बैंड हों, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में कोई भी हो, आपके भाई बहन कोई भी हो सकता है, तो इससे ना आपकी वैल्यू उनकी नज़रों में आएगी। सेकंड पॉइंट इज़ कि हस्बैंड के आगे पीछे ज़्यादा ना पड़ें। काफ़ी दफ़ा मैंने ऐसा देखा है, यानी कि काफ़ी हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जो कि अपनी वाइफ को इग्नोर करते हैं। तो अगर आपके हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहे हैं तो आप उनके ज़्यादा आगे पीछे ना घूमें। आप ये सोचती हैं कि नहीं, हस्बैंड मुझे इग्नोर कर रहा है तो चलो मैं उनके पास बैठ जाती हूँ, या मैं उनसे बार बार बोलने की कोशिश करती हूँ। तो इससे ना सामने वाले इंसान को, यानी कि और चिड़चिड़ापन और गुस्सा चढ़ती है, और आपकी जो वैल्यू होती है ना वो कम होती चली जाती है। उन्हें लगता है कि हाँ भाई, ये तो बस ऐसे ही फ्री रहती है, 24 घंटे मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। तो अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, फिर वो हस्बैंड हो या फिर कोई भी हो, तो आपको इग्नोर किया जा रहा है, तो फिर आप भी इग्नोर करें उस चीज़ को, उस शख्स को, उस इंसान को इग्नोर करें और आप भी दूर रहें। और जब आप इस तरह से करना स्टार्ट कर देंगी, तो जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, फिर वो कुछ वक्त के बाद आपका इस रवैये को देखेगा, तो उसको भी फील होगा कि नहीं यार, मैंने इसको इग्नोर किया है तो इसको हर्ट हुआ है, या फिर ये भी मुझे इग्नोर कर रही है। तो फिर उसके बाद ना आपकी जो वैल्यू है वो उसकी नज़रों में आने लगेगी कि नहीं, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि बदले में फिर मुझे भी इग्नोर किया जाता है। तो इस वजह से आप ज़्यादा किसी के आगे पीछे ना घूमें। अगर आपको इग्नोर किया जा रहा है तो फिर आप भी उस शख्स को इग्नोर करें।
आपके हस्बैंड हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपके हस्बैंड, तो फिर आप थोड़ा बहुत उनको वक्त दें और थोड़ा दूरी बना के रखें। आप अपना काम करें, घर आए हैं तो खाने पीने का पूछें, बट ज़्यादा उनमें घुसने की कोशिश ना करें। साथ ही आप ख़ुद को वक्त दें, रेडी होकर रहें अच्छे से, यानी कि मॉर्निंग में उठ के अच्छे से कपड़े पहनना, थोड़ा सा टचअप करके रहना। जब आप ख़ुद को रेडी रखेंगी, ख़ुद को वैल्यू देंगी, तो सामने वाले इंसान की नज़रों में ये चीज़ आएगी, वो आपको नोटिस करेगा कि हाँ भाई, मेरे इग्नोर करने पे बदले में मुझे भी इग्नोरेंस ही मिलती है। तो फिर आपकी ना वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होगी। थर्ड पॉइंट है, दूसरों से पहले खुद ही आप दूसरे लोगों की खबर रखें। यानी कि आजकल फ़ोन वगैरह सबके पास रहते हैं, तो हम लोग अपने काम से फ्री हो गए और 4-5 नंबर कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम डेली ही उन्हें कॉल करते हैं कि हाँ, आज हमें इनसे बात करनी है, इनसे करनी है। तो आप अपनी तरफ से पहले आप खुद से किसी के पास कॉल ना करें, और अगर करते भी हैं तो आप लोग ट्राई करके देखिएगा, 1 वीक के लिए आप किसी को फ़ोन मत कीजिएगा। और फिर बदले में आपके पास 1 से 2 कॉल्स ऐसी होंगी, यानी कि 1 से 2 नंबर ऐसे ही होंगे जो सिर्फ रिटर्न में आपके कॉल ना जाने पर कॉल आएगी कि आपने क्यों नहीं किया। बाकी के लोग आपको कॉल नहीं करेंगे। और कुछ लोग तो, अगर हम लोग डेली ही कॉल करें ना, तो कुछ लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, ऐसे जताते हैं जैसे कि वो बहुत बिज़ी हैं, भले ही फ़ोन उनके सामने पड़ा हो बट फिर भी कॉल रिसीव नहीं करते। तो अपनी तरफ से ज़्यादा किसी को कॉल ना करें, पहले से पहले खुद खबर ना रखें और ना ही इतनी गॉसिप करें। दूसरी बात कि अपनी तरफ से ना बात को ज़्यादा खींचने की कोशिश ना करें। अक्सर करके ऐसा होता है कि किसी का फ़ोन आए काफ़ी वक्त बाद और वो हमसे कहते हैं कि ना, आपने इतने टाइम से कॉल नहीं किया, या आपने तो हमें याद भी नहीं किया, आप तो भूल गए। तो हम लोग ना उनको फिर एक्सक्यूज़ देने लग जाते हैं कि अरे नहीं, मैं यहाँ बिजी थी, वहाँ, या फिर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो बात को ज़्यादा लंबा ना खींचें। अगर आपसे किसी ने कहा है तो आप रिटर्न में एक छोटा सा जवाब दे दें कि भाई, मैंने नहीं किया तो आपने भी तो नहीं किया ना। तो बस बात को ज़्यादा खींचने की कोशिश ना करें। जो भी बात है उसको डायरेक्ट सामने रखें और ना ही बात को इधर उधर घुमाना, इस तरीके से ना करें। अगर आप ज़्यादा बात खींचेंगे, बात लंबी करेंगे, तो फिर ना आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, और जब आप टू द पॉइंट बात करेंगे ना, तो हर कोई आपकी बात को बहुत ही ध्यान से और गौर से सुनेगा। फोर्थ पॉइंट इज़ खुद की चीज़ों को वैल्यू देना, यानी कि आपकी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उनको आप वैल्यू दें। अपनी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको ऊपर रखें, यानी कि अक्सर करके ऐसा होता है कि हम होम मेकर्स अपनी ज़रूरियात की चीज़ों को सबसे नीचे रखते हैं। मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो और भी ज़्यादा ठीक, बट ऐसा ना करें। आपकी जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनको ऊपर रखें। जैसे कि आप ग्रॉसरी के लिए एक लिस्ट बना के रखती हैं और वो ज़रूरी है, आनी ही आनी है, तो इसी तरह से आप लोग अपनी पर्सनल चीज़ों की एक लिस्ट बना के रखें, और आप अपने लिए हस्बैंड से पैसे अलग से ले सकती हैं। जो भी आपके, यानी कि आपके हस्बैंड की जो भी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग 500, 1000, 2000, 3000, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से ज़्यादा लें। हाँ, जो सैलरी है, जितना आपके हस्बैंड अफोर्ड कर सकते हैं आपको पॉकेट मनी देने के लिए, तो आप उतना अलग से अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए उनसे ले सकती हैं। और जैसे आप एक ग्रॉसरी की लिस्ट बनाती हैं, उसी तरह से आप लोग अपनी सेल्फ़ केयर, सेल्फ़ रूटीन के लिए कुछ चीज़ें ऐसी रखें, उनकी लिस्ट बनाएं, ख़त्म होने से पहले उन चीज़ों को लाएं और ख़ुद पर ध्यान रखें। ये ना, हम होम मेकर्स की ये आदत होती ही है कि हम लोग हर एक चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, बट खुद की चीज़ें हों या फिर खुद हम हों, तो हम ना अपने आप को और अपनी चीज़ों को सबसे लास्ट में रखते हैं। हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो और भी ज़्यादा ठीक। इसलिए मैं कहूँगी कि अपनी जो केयर है वो आप लोग खुद करें, खुद के लिए टाइम निकालें, अपनी पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम निकालें, उनकी लिस्ट बनाएं, और हर मंथ, यानी कि आपकी कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है तो आप उसको लाने की कोशिश करें। हस्बैंड से कहें कि नहीं, ये मुझे चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो जब हस्बैंड आपके देखेंगे कि नहीं भाई, ये अपनी इन पर्सनल चीज़ों को लेके बहुत ही सीरियस है भाई, इसको चाहिए ही चाहिए, तो वो भी फिर आपकी जो चीज़ें हैं उनको लाने की कोशिश करेंगे और आपको सुनने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप खुद को वैल्यू दें, अपनी चीज़ों को, पर्सनल चीज़ों को ऊपर रखें, जो भी आपकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करें, और हस्बैंड से अपने लिए अपनी जेब खर्च लें।
पाँचवा मेरा पॉइंट है और इस पॉइंट में ना कुछ छोटे छोटे से पॉइंट हैं, जैसे कि बिना ज़रूरत के किसी के भी पास आना जाना बंद कर दें। अगर आपको यानी कि किसी सामने वाले को आपकी ज़रूरत नहीं है या फिर आप भी बेवजह ऐसे ही जाके बैठ रही हैं, तो ऐसे किसी के पास जाके ना बैठें। फिर ना धीरे धीरे लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो जब आपको ज़रूरत हो तभी आप किसी के पास जाएं। सेकंड पॉइंट है कि बिना यानी कि आप पे जितना काम हो रहा है आप उतना ही काम करें। अगर आपकी बॉडी आप इतने काम को नहीं ले रही है तो आप मना करना सीखें, ना करें कि नहीं मुझसे इससे ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। और हम होम मेकर्स की ये आदत होती है कि सबको खुश करने के लिए हमसे काम हो पाए या ना हो पाए, हम लोग अपने ऊपर इतना लोड ले लेते हैं कि फिर हम खुद को तो भूल ही जाते हैं। सेल्फ केयर करें, खुद के लिए टाइम निकालें और डेली ही खुद को रेडी करके रखें। मैं यहाँ ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत सारा मेकअप करें, महंगे महंगे कपड़े ख़रीदें या फिर महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ आप जितना अफोर्ड कर सकती हैं डेली कपड़े तो सबके ही पास होते हैं, उन्हें प्रेस करके रखें। डेली ही कपड़ों को चेंज करें। खुद के लिए एक नाइट रूटीन है, डे रूटीन है, अपनी स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए। तो कुछ ना कुछ ज़रूर करें, खुद को टाइम दें, अपने आप को अच्छे से रेडी करके रखें। और जब आप खुद को वैल्यू देने लगेंगी तो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, फ्रेंड, सारे ही लोग आपको भी वैल्यू देने लगेंगे। तो अक्सर करके हम होम मेकर्स ना खुद को सबसे नीचे रखते हैं और बस यही वजह होती है कि जहाँ हम लोग जब खुद को वैल्यू नहीं देते तो दूसरे से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो बस यही थे मेरे कुछ छोटे छोटे से 5 पॉइंट्स, और जिन्हें कि अगर आप लोग करेंगे, फॉलो करेंगे, अपने डेली रूटीन में लेकर आएंगे। और सबसे जो मेन पॉइंट है वो है सेल्फ केयर और ख़ुद को टाइम देना, खुद को वैल्यू देना। तो अगर ये आप लोग करते हैं तो आपकी ये जो शिकायत है ना कि आपको कोई वैल्यू नहीं देता, तो आप लोग देखिएगा कि कुछ ही टाइम में लोग आपको वैल्यू देने लगेंगे। चलें फिर आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, छोटे छोटे से टिप्स आप लोग को पसंद आए हों, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और हाँ, सबसे पहले अपने आप को ऊपर रखिएगा। खुद के लिए टाइम निकालना सीखिए। मॉर्निंग में 15 मिनट खुद को दीजिए और नाइट में 15 मिनट, सिर्फ आधा घंटे आप अपने आप को देने लगिए और फिर आप लोग देखिए आपको खुद में काफ़ी फ़र्क, इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और साथ ही आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, सभी लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे। तो चलें फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।